तो वहीं सर्द हवाओं ने पारा लुढ़काया है। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम की तासीर बदल कर रख दी है। अब आपको बता दें कि वैशाख माह में गर्मी, सर्दी, बरसात एक साथ ये तीनों तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गर्मी देने वाले माह में लू की बजाय आंधी, बारिश और ओले पड़ रहे हैं। बदलते मौसम में समझ नहीं आ रहा कि कोट पहने या फिर रेनकोट। तो वहीं लू की जगह ठंडी हवा और पसीने नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर रहमत बरसती हुई भी नजर आ रही है बरसात के साथ साथ। तो वहीं चलती हवाएं और सर्दी का एहसास दिला रही हैं। प्रदेश में 10 जिलों में 30 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का है। आगामी 3 दिनों तक कई जिलों में आंधी, बारिश की चेतावनी दी गई है और सबसे ज्यादा बारिश झुंझुनू के खेतड़ी में 50 mm दर्ज की गई है। तो देखिए कि प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। क्या ताज़ा वहां के हालात हैं, क्या मौसम बना हुआ है, आइए दीपक से जानते हैं। दीपक, देखिए लगातार 2-3 दिनों से कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला है, आंधी तूफान भी कई जगह। क्या फिलहाल वहां पर मौसम बना हुआ है और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम और कैसा रहने वाला है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के मौसम की जो तासीर है उसको बदल दिया है। सर्द हवाओं ने जो तापमान है उसको लुढ़का दिया है। ये वो महीना है वैशाख का जहां कह सकते हैं कि लू के जो थपेड़े हैं वो पड़ते हैं, गर्मी है वो पड़ती है, पसीना इस गर्मी के कारण आता है। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं जो मौसम की जो तासीर है वो जो बदली है, सर्द हवाओं, ओले गिरने से, बारिश होने से, उससे पसीने नहीं ऊपर से रहमत बरस रही है और साथ में गर्मी के अंदर सर्दी का एहसास हो रहा है। राजस्थान के करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 30 डिग्री से नीचे है वो रहा है। और हालांकि देखिए, कल तक जो अप्रैल का महीना जब समाप्त हुआ तो लगातार सावन की जो जिस तरीके से झड़ी लगती है उस तरीके से दिन भर बारिश का दौर अंतिम दिन रहा। लेकिन मई यानी कि मई की शुरुआत हो चुकी है तो सूर्य देव ने भी अपने तेवर हैं आज थोड़ा सा दिखाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य देव के दर्शन के साथ में जो सर्द हवाओं का दौर है वो भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से करीब आगामी 3 से 4 दिन इसी तरीके से आंधी और कह सकते हैं ठंड हवाएं वो चल सकती हैं। कैमरा पर्सन जो संजय कुमरे हैं आपको मौसम थोड़ा सा दिखाएंगे कि आज मौसम खुला सा है और इस मौसम के अंदर क्योंकि कल देखिए जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जैसे तासीर मौसम की बदली, उसके बाद कल संडे का दिन था तो संडे में लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाकर इस संडे को फंडे के रूप में मनाया और जिस तरीके से जो मौसम विभाग है उसके अनुसार आगामी 3 दिन के अंदर जो मौसम है उसमें इसी तरीके से जो सर्द हवाएं हैं वो देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आंधी बारिश के बाद तापमान में तो गिरावट आई है। 9 शहरों में दिन का जो सामान्य जो पारा है 10 से 12 डिग्री लुढ़क कर 30 डिग्री तक से कम हो गया है और ठुठरन का जो लोग हैं वो एहसास कर रहे हैं। राजस्थान के आसपास जो कह सकते हैं 2 सर्कुलेशन सिस्टम जो सक्रिय हैं, पहला पाकिस्तान से सटा इलाका है और पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश दे रहा है और दूसरा सिस्टम जो साउथ जो राजस्थान है जिसमें एमपी गुजरात से लगते हुए इलाकों में एक्टिव है। इन दोनों सिस्टम को अरब सागर से नमी मिल रही है। यानी कि देखिए मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, लोग पिछले दिनों जिस तरीके से सर्दी जब बारिश आंधी का दौर नहीं था तो लोगों ने अपने कूलर और एसी हैं वो निकाल लिए थे। लेकिन अब फिर से जैसे ही बारिश, आंधी और ओले गिरने पड़े हैं फिर से लोग कह रहे हैं कि रेनकोट पहने या कोट पहने। यानी कि बारिश के अंदर यदि लोगों को घर से निकलना है, अपने गंतव्य स्थान तक जाना है और बारिश हो रही है तो रेनकोट की जरूरत है और ठंड से बचना है तो कोट की जरूरत है। लोग असमंजस की स्थिति में है। लेकिन आज इतना जरूर है कि 1 मई का महीने की शुरुआत है, जेठ का महीना है वो शुरू होने जा रहा है और जेठ के महीने के अंदर तपिश है वो पड़ती है। भगवान जो आम से लेकर जो खास तो भले ही गर्मी से बचने के जतन करता है लेकिन जो भगवान है उनको भी गर्मी से बचाने के लिए ठंडे जो तासीर का जो व्यंजनों का जो भोग है वो भी लगना शुरू हो जाता है। एसी कूलर हैं उनके लगना शुरू हो जाता है। जो अंगीठी का जो सर्दियों के अंदर लगाई जाती थी वो हट जाती है गर्भगृह से और भगवान को भी ठंडे तासीर जिस तरीके से तरबूज, खरबूजा और अलग अलग जो तासीर
शीतल ठंडे उनका भोग अर्पित भी होना शुरू हो जाता है। और साथ में जल यात्राएं भी इस गर्मी के मौसम में भगवान को गर्मी से निजात दिलाने के लिए शुरू हो जाती है। तो आज देखिए थोड़े से सूरज देव ने अपने तेवर दिखाना है वो शुरू हो चुके हैं। जहां मैं खड़ा हूं तो अब तेवर है वो देखना शुरू हो गए हैं। लेकिन इतना जरूर था कि अप्रैल महीने के अंदर जो गर्मी लोगों को कह सकते हैं पसीने से तरबतर कर देती, उसने राहत दी है। पसीना तो लोगों को नहीं आया, लेकिन लोगों ने इतना जरूर सुकून महसूस किया इस अप्रैल के महीने के अंदर कि लोगों को ज्यादा कूलर और एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, राहत लोगों को मिली है गर्मी से। दीपक, जयपुर के अलावा अगर बात की जाए प्रदेश की, तो बताया जा रहा है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश भी हुई है, कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। उसको लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हुई है और सबसे ज्यादा बारिश कहां पर दर्ज की गई है? देखिए सबसे ज़्यादा झुंझुनू के खेतड़ी में 50 mm से ज़्यादा जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने के अंदर रिकॉर्ड जो बारिश है वो दर्ज की गई है। कह सकते हैं कि बूंदी है, कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है, अलग अलग जो ज़िले हैं जहां पर बारिश हुई है वहां पर तापमान भी लुढ़का है, यानी कि 30 डिग्री तक से नीचे तापमान पहुँच चुका है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर से आंधी और जो सर्द हवाएं हैं वो चल सकती है। तो ये लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इस महीने के अंदर जेठ का महीना भी शुरू हो जाएगा। तो जेठ के महीने के अंदर कह सकते हैं कि नौतपा की भी शुरुआत हो जाएगी आगामी लास्ट के दिनों में। तो लोगों को गर्मी से ये शायद लगता है कि जो ये आंधी और जो बारिश और ओले हो रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग एक ही कह सकते हैं कि बैसाख के अंदर अलग अलग जो ऋतु हैं वो देखने को मिल रही है। लोगों को बारिश भी देखने को मिल रही है, लोगों को ओले भी गिरने को मिल रहे हैं और लोगों को गर्मी से राहत भी दी जा रही है। तो ये जो अलग अलग जिलों के अंदर जहां जहां बारिश हुई है वहां तापमान के अंदर जो तापमान है, जो पारा है वो लुढ़का है। बिल्कुल बिल्कुल पारा लुढ़का है और लोगों को भी गर्मी से राहत यहाँ पर मिली है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा का रुख करेंगे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में गिरदावर भंवर रेबारी के अपहरण